जिस तरह हम रमज़ान के अंदर इबादत का अहतमाम करते रहे हैं तो गैर रमज़ान के अंदर भी इसी तरह इबादत का अहतमाम करना। रमज़ान तो हमें एक तरतीब पे डालने के लिए आता है। तो साल भर के अंदर जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली ने फ़राइज़ के साथ साथ बहुत से नवाफिल नमाज़ों के अंदर रखे हैं, ऐसे ही फ़र्ज़ रोज़ों के साथ साल के मुख्तलिफ़ अय्याम के मुख्तलिफ़ रोज़े भी हैं कि जिनकी मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। उनमें शव्वाल के 6 रोज़े भी हैं कि जिनके बारे में बहुत सी रिवायात के अंदर बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमज़ान सुम्मा अत्बअहु सित्तम मिन शव्वाल, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद 6 रोज़े शव्वाल के रखे, काना का सियामिद दहर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ज़माना भर रोज़े रखने का अजर अता फरमाएंगे। एक दूसरी रिवायत है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फरमाया मन साम रमज़ान व सित्तम मिन शव्वाल, कि जिसने रमज़ान के महीने के रोज़ों का अहतमाम किया फिर 6 रोज़े शव्वाल के रखे, फ़कअन्नमा साम सनत कुल्लहा, तो गोया इसने सारा साल रोज़े रखे। अब यहाँ पे ये 2 रिवायतें मैंने आपके सामने पेश की हैं। अब बज़ाहिर इन दोनों रिवायतों के अंदर थोड़ा सा तारुज़ नज़र आता है कि पहली हदीस में फरमाया कि जो रमज़ान के महीनों के साथ शव्वाल के 6 रोज़ों का अहतमाम करेगा तो कसियामिद दहर, तो उसको ज़माने भर के रोज़ों का अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। और दूसरी रिवायत में है फ़कअन्नमा साम सनत कुल्लहा, कि उसको साल भर के रोज़ों का अजर अता फरमाएंगे। ये इस उम्मत का एजाज़ है, इकराम है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा तो अल्लाह की ज़ात आली उस एक के बदले में उसे 10 गुना अता फरमाएंगे, 10 नेकी अता फरमाएंगे। इसीलिए 50 नमाजें इब्तिदा में फ़र्ज़ हुई, 5 रह गईं। अब जो 5 पढ़ेगा तो अल्लाह 50 का अजर अता फरमाएंगे। तो यूं ही जब हम रमज़ान के महीने के रोज़े रखते हैं, एक महीने के बदले में अल्लाह हमें 10 महीनों का अजर अता फरमाते हैं। और इसके बाद जब शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो 6 के बदले में 60, 2 महीने के ये हो गए, 6 के बदले में अल्लाह 60 का अजर अता फरमा रहे हैं। तो गोया जो रमज़ान के महीने के रोज़े रख रहा है और साथ शव्वाल के महीने के अंदर 6 रोज़े रख लेता है, तो उसके इन रोज़ों की वजह से अल्लाह 10 गुना बढ़ा के देते हैं, जो पूरे साल के रोज़ों के बराबर बनता है। और जो बंदा अब ज़िंदगी भर एहतमाम करता रहेगा कि रमज़ान के रोज़े भी रखेगा, साथ शव्वाल के रोज़ों का भी एहतमाम करेगा, 6 रोज़े रखता रहेगा, तो गोया अब उसने ज़माना भर रोज़े रखे, ज़िंदगी भर रोज़े रखे। अब ये दोनों रिवायतों में आसान सी तत्बीक है और वजाहत है। एक मसला इसमें यह भी जहन में रहे, उलमाए इकराम फरमाते हैं कि अगर बंदे के ज़िम्मे कज़ा रोज़े हों तो ईद के बाद कोशिश कर ले पहले उनको रख ले। बाकी इन रोज़ों के बारे में जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं जहन में रखना चाहिए, ना तो इनका फ़ौरन ही रखना ज़रूरी है कि ईद के दूसरे दिन ही शुरू किए जाएं, को कर ले तो मना भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन शुरू किए जाएं। और ना ही इनका इकट्ठे रखना ज़रूरी है कि 6 इकट्ठे हों, बल्कि शव्वाल के महीने के अंदर अंदर हम जब भी 6 रोज़े रख लेते हैं तो हमें ये अजर और ये सवाब हासिल हो जाता है। और भी बहुत सी रिवायात हैं कि जिनमें इन रोज़ों की अहमियत को बयान किया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक रिवायत है, फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन साम रमज़ान व अत्बअहु सित्तम मिन शव्वाल, जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे फिर शव्वाल के रोज़े रखे 6, खराज मिन दुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, अल्लाह इसे यूं गुनाहों से पाक कर देते हैं कि जैसे अभी माँ ने जना हो, कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है वो गुनाहों से पाक साफ़ होता है, तो इन रोज़ों की बरकत से अल्लाह बंदे को गुनाहों से यूं पाक साफ़ फरमा देते हैं।